अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिहाइड्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिहाइड्रेशन जो बीमारी होती है ये कौन सी बीमारी है, किन जानवरों को लाहक होती है, इसकी इलामात क्या हैं, वजूहात क्या है और इस बीमारी का हम इलाज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बीमारी की इलामात के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम जानवर का टेम्परेचर लेते हैं तो अक्सर ज़्यादातर जानवर का टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल ही होता है। और इलामत अगर हम जानवर की म्यूकस मेम्ब्रेन से भी इस बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जानवर की जिल्द को, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं जिल्द को खींच रहा हूँ, लेकिन जो जानवर की स्किन है वो बॉडी के साथ चिमटी हुई है, जुड़ी हुई है, तो ये भी इस बीमारी की एक इलामत ही है। इसके अलावा जो इलामत होती हैं, इसमें जानवर का सर जो होता है वो ज़मीन पर रख लेता है, लेकिन ये जो आपने भैंस देखी और ये जो बकरा देखा है ये क्रोनिक केस है, ये लेट चुके हैं इस बीमारी में। तो इसलिए हम इनको ड्रिप लगाएंगे। तो इस बीमारी की इलामात के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में सीखेंगे कि ये बीमारी है क्या, ये किस वजह से होती है। डिहाइड्रेशन जो होती है ये खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी बीमारी की वजह से जानवर को जिस्म के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी जानवर को लाहक हो जाती है। तो ये आपको समझा के कि ये बीमारी खुद नहीं होती, बल्कि किसी बीमारी की वजह से ये जानवर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जानवर के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और जानवर को ये बीमारी लाहक हो जाती है, जिस वजह से जानवर जो होता है वो ज़मीन पर सर रखता है, उसके जिस्म में ताकत तक नहीं होती चलने फिरने की। ऐसे लगता है जैसे जिस्म के अंदर पट्ठों का खिंचाव है। पानी की कमी होना जिस्म के अंदर ये भी देखा जाता है। टेम्परेचर अगर हम लें तो इस जानवर का भी मैंने टेम्परेचर लिया था तो ये तकरीबन नॉर्मल ही था। तो यही इलामत होती हैं, यानी कि जानवर का सर ज़मीन पर रखना, जिस्म के अंदर पानी की कमी का हो जाना, जिल्द को खींचना तो वो बॉडी के साथ चिमटी होना, यही इसकी इलामत होती है। जानवर से सही तरह चला भी नहीं जाता, खाना पीना भी कम कर देता है। तो ये इस बीमारी की इलामत होती हैं। इसकी डेफिनेशन यही हम कर सकते हैं कि जानवर की बॉडी में पानी की कमी का हो जाना, तो इस बीमारी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। यही इसकी हम डेफिनेशन कर सकते हैं। अब हम इसकी वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से जानवर को डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो चलते हैं। तो ऐसे तमाम बैक्टीरियल, वायरल, फंजाई, प्रोटोजोआ डिजीज़ जो जिस्म के अंदर ग्लूकोज की कमी कर दे तो ये जानवर को डिहाइड्रेशन लाहक कर देती हैं। जानवर का पानी कम पीना ये भी इस बीमारी की वजूहात में आएगा। जानवर को मोशन लग जाना, डायरिया लग जाना, जानवर का बार बार मोशन करने से भी जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिससे जानवर को डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो यही इसकी वजूहात थी। इसके अलावा अब हम इसके इलाज की तरफ चलेंगे। तो इसके इलाज में हम इसको इंट्रावीनस थेरेपी करनी होती है। तो हमने ड्रिप जानवर को लगानी होती है, पानी की कमी को दूर करना होता है, ग्लूकोज को हमने देना होता है। तो ऑलरेडी मैं इस जानवर को पहले ही DS 5% लगा चुका हूँ 500 ml की। अब ये जो आप बोतल इस जानवर को लगी हुई देख रहे हैं, ड्रिप लगी हुई देख रहे हैं, ये नॉर्मल सलाइन है 500 ml वाली। इसके अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं, ये भी आप नोट कर लें कि मैंने क्या क्या इस ड्रिप के अंदर डाला है। इसमें मैंने इस ड्रिप के अंदर मैंने डेक्सट्रोज 25% वाले 2 इंजेक्शन डाले थे। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की 20 ml ड्रिप इस नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स की थी। एमिवाई काम डाला था और साथ एवल डाला था और साथ डेक्सा डाला था। तो ये जानवर जैसे ही हम इसको ड्रिप लगाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा आप देख लें कि मैं बार बार जो इंजेक्शन इसके अंदर डाल रहा हूँ, और इसके अलावा मैंने इसमें जेटिपर भी डाले थे। 10 ml का एक जेटिपर, 20 ml कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट,
5 ml एमिवाइकाम, 3 cc डेक्सामेथासोन और 2 cc एवल। ये मिक्सचर बना के मैंने इसको आईवी लगाया था। तो जैसे ही इस जानवर को ड्रिप मैंने लगाई, पहले डेक्सट्रोज 5% और फिर नॉर्मल सलाइन के अंदर ये तमाम चीज़ें डालकर लगाई, तो ये जानवर जैसे ही ड्रिप ख़त्म होगी तो ये खड़ा हो गया, जो कि पहले लेटा हुआ था और इसने खाना भी शुरू कर दिया। इस वीडियो के आप एंड पर देखेंगे। तो इस बीमारी में, आज की इस बीमारी में हमने बहुत सी चीज़ें को डिस्कस किया है कि ये बीमारी की डेफिनेशन क्या है। सादा ज़ुबान में हम यही डेफिनेशन करेंगे कि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाना, तो इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके बाद हमने वजूहात के बारे में बात की और इसके बाद हमने इलामात के बारे में बात किया कि इसकी कौन कौन सी इलामात होती हैं। वजूहात के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और जानवर की जो इलामात मैंने पीछे आपको बताया, वो ही इलामात इस बीमारी में जानवर को नज़र आएंगी। और डिहाइड्रेशन की जो मेन इलामात होती है, इसमें अगर जानवर की जिल्द जो होती है वो बॉडी के साथ चिमटी होती है। इसको जैसे ही हम पीछे करेंगे तो ये फ़ौरन बॉडी के साथ चिमट जाएगी। तो ये देख लें, जैसे ही मैंने इस जानवर को ड्रिप ख़त्म की तो इसने बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, चलना भी शुरू कर दिया और खाना भी शुरू कर दिया। तो ये 2-3 दिन हम इसको डिप पे ही रखेंगे तो ये जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपनी राय का इज़हार जो भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।